स्टार्ट। नेक्स्ट और लास्ट जो है ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हिंदी में जो है इस टेंस की पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा होगा, ती रही होगी आता है, ते रहे होंगे आता है। जैसे गीतू इस वर्ष के अंत तक 15 साल से अंग्रेजी सीखती आ रही होगी, तो इसमें सी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स बाय द एंड ऑफ द ईयर्स। कोई क्रिया भविष्य में किसी खास समय से पहले शुरू होकर किसी निश्चित समय अवधि से पहले ही समाप्त हो जाए, ऐसी दशा में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें सब्जेक्ट प्लस सेल या विल के साथ हैव और बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, और समय के लिए जो हम फार और सिंस का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे शिमला में सुबह से बारिश हो रही होगी, तो इस टेंस में भी जो है कर्ता, जैसे पिछले टेंस में बताया गया था फ्यूचर कंटिन्यूस में जो सब्जेक्ट होता है उसकी गैस होती है, संभावना होती है कि वह ये कार्य जो है वो अब हो रहा होगा। तो जैसे शिमला में सुबह से वर्षा हो रही होगी, हालांकि जो सब्जेक्ट जो करता है वो वहां उस समय नहीं है, ये उसकी गैस है या अंदाजा है, उसका अनुमान है। इट विल हैव बीन रेनिंग इन शिमला सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है बाय द दिसंबर नेक्स्ट वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 20 ईयर्स। इसमें ये कहता है कि हम दिसंबर तक, इस दिसंबर तक हमें यहाँ रहते हुए 20 साल हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अब उसके बाद नहीं रहते, तो ये वहां से बाद अब भी वो वहीं जो है रह रहा है, तो वो कहता है कि दिसंबर तक जो है हमें यहाँ इस जगह रहते हुए 20 साल पूरे हो जाएंगे, हो चुके होंगे। विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 हॉर्स बाय देन। इसमें भी जो इंटेरोगेटिव बनाया गया इसमें सेंटेंस, उसी तरह से हम सेल विल को हम पहले लगाते हैं, विल जो है वो पहले लगाया गया, फिर जो सब्जेक्ट है, फिर नॉट, फिर हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 हॉर्स बाय देन। फोर्थ सेंटेंस है, फोर्थ सेंटेंस एट 7 PM ही विल हैव बीन रिंगिंग फॉर 2 हॉर्स, कि 7 बजे तक वह 2 घंटे से जो है इसको बेल को बजा रहा होगा। गौतम पिछले महीने से परीक्षा दे रहा होगा, यानी कोई कार्य भूतकाल से शुरू हुआ और वर्तमान में चल रहा है और भविष्य में भी चलने की उम्मीद है। तो इस टेंस में यही बताई गई है कि इसमें जो है पहले जैसे इसमें बताया कि परीक्षा दे रहा होगा कि कोई जो है पास्ट में कोई कार्य जो है वो शुरू हुआ है और वो वर्तमान में भी चल रहा है और भविष्य में भी इन फ्यूचर जो है उसके चलने की उम्मीद है। जैसे गौतम विल हैव टेकिंग एग्जाम फॉर द लास्ट मंथ, कि वो पिछले महीने से एग्जाम जो है वो दे रहा होगा। रमन इस विद्यालय में पिछले 20 वर्षों से जो है वो पढ़ा रहा होगा। बीइंग ए टीचर, इसमें बताया गया है कि रमन विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। जैसे इस वक्त इसमें भी बताया गया था कि रमन जो है 20 वर्ष से जो है इस विद्यालय में पढ़ा रहा है, और इसका मतलब अब भी वो पढ़ा रहा है और नेक्स्ट इन फ्यूचर वो पढ़ाएगा। ए नंबर ऑफ टूरिस्ट विल हैव बीन अराइविंग इन शिमला बाय द एंड ऑफ द दिसंबर, कि दिसंबर के आखिर तक जो है बहुत सारे जो है टूरिस्ट जो है पर्यटक जो है वहां पहुंच रहे होंगे। विल हैव बीन अराइविंग। विल ये इंटेरोगेटिव वाक्य है। विल द गार्डनर हैव बीन वाटरिंग द प्लांट इन द इवनिंग, क्या जो माली है शाम तक जो है वो पानी दे रहा होगा। नो ही विल नॉट, उसी का ही है ये पार्ट, नो ही विल नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स, नहीं वह पानी नहीं दे रहा होगा। ये नेगेटिव बनाया गया नॉट का प्रयोग करके, विल और हैव के बीच में नॉट लगाया गया है। द चाइल्ड विल हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग व्हेन द मदर पिक्ड अप, कि जब माँ ने बच्चे को उठाया और उसका ये अंदाजा था, गैस था कि बच्चा जो है वो सुबह से रो रहा होगा। विल हैव बीन क्राइंग। सिंस जो है फिक्स समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। 9th सेंटेंस है हरी विल हैव बीन शोइंग देम बच्चों को मैप्स व्हेन द प्रिंसिपल अराइव्स, कि जब प्रिंसिपल वहाँ जो है पहुँचता है क्लास में, तो हरी जो है टीचर जो है बच्चों को
वो मैप्स जो है वो दिखा रहा होगा। डॉक्टर रमन विल हैव बीन एग्जामिंग हिज पेशेंट सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रीच देयर, कि जब तुम वहाँ पहुँचे तो जो डॉक्टर रमन है वो परीक्षा, जो पेशेंट्स है उनका परीक्षण जो है वो जांच कर रहा होगा। तो इस प्रकार हम फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में वही अंतर है कि उसमें तो सिर्फ जो है चुका होगा, और इसमें जो है तो वही, उसमें भी वही बात, लेकिन इसमें उसकी बात अवधि को समय से जोड़ दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।